दोस्तों, देश की रक्षा करने वाले हमारे सेना के जवानों को जिम में जाकर किसी फिटनेस कोच से सीखने की जरूरत नहीं होती। उनका सेना में होना ही खुद ब खुद फिटनेस बन जाती है। उनके जैसा फिट कदकाठी और दमदार पर्सनालिटी पाने के लिए हमें सबसे पहली चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, और वो है बॉडी को स्लिम ट्रिम रखने के लिए शरीर से फालतू फैट निकालना। यदि आप रोज 2000 कैलोरी खाने का पालन कर रहे हैं, तो उसमें फैट के लिए आपकी मात्रा 44 से 78 ग्राम होनी चाहिए। आहार विशेषज्ञों के अनुसार एक एथलीट को 3000 कैलोरी के लिए 66 से 117 ग्राम फैट होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप कैलोरी और फैट का ठीक से ध्यान दे रहे हैं या फैट लॉस की सोच रहे हैं, तो कुछ सामान्य व्यायाम जो सभी के लिए काम करते हैं और आपको सेना के जवानों की तरह ही फिट करके हजारों की भीड़ में भी पहचाने जाने का सौभाग्य मिल जाएगा। आप सेना के नामचीन हस्तियों के बारे में जान लीजिए जो लंबी उम्र तक जीवित रहे। उम्र: फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जो 94 वर्ष तक जीवित रहे। फील्ड मार्शल श्याम मानेकशॉ भी 94 वर्ष तक जीवित रहे। कैप्टन मिल्खा सिंह, जिसे फ्लाइंग सिख भी कहते हैं, वह 91 वर्ष तक जीवित रहे। कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल 101 वर्ष तक जीवित रहे। मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह 98 वर्ष तक जीवित रहे। सेना में ऐसे और भी बहुत नाम हैं जो काफी अधिक लंबी जिंदगी जीते रहे, लेकिन यह लंबी जिंदगी जीने का उनका राज सिर्फ एक ही था। सेना में एक रूटीन फॉलो किया जाता है। जो सेना से रिटायर होने के बाद भी अपने रूटीन का पालन करता है, वह लंबी जिंदगी जीता है। इन लोगों ने अपने रूटीन को जारी रखा। यह जरूरी है। अगर आप सेहतमंद होना चाहते हैं तो अपना एक रूटीन बनाइए। उस रूटीन को आपको हमेशा ही फॉलो करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तो आप स्वस्थ रहेंगे, लंबी जिंदगी जिएंगे। दोस्तों, अब आपको उन सामान्य व्यायामों के बारे में बता दूं जिनको हमें अपने रूटीन में रखना है और हमें अपने रूटीन में उन्हें हमेशा फॉलो करना है। ये बहुत ही साधारण व्यायाम है, इसको कोई भी कर सकता है। इनको करने में कोई भी किसी को कठिनाई नहीं होगी, और इसमें एक समय के बाद जो एक आदत हो जाती है व्यायाम करने की, तो एक समय के बाद उसमें दिक्कत नहीं महसूस नहीं होगी, और इसको आप बहुत ही आराम से हर रोज कर पाएंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कोई भी काम अगर आप करते हैं, कुछ दिन आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर उस काम को रूटीन में कर रहे हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है और वह बहुत अच्छा और बहुत सरल लगने लगता है। तो आप एक बार जरूर करके देखिए। सबसे पहले करिए वार्म अप। दोस्तों, वार्म अप आपके शरीर को आगे किए जाने वाले व्यायाम के लिए तैयार करता है। सुस्त मांसपेशियों को सक्रिय करने और रक्त प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए वार्म अप महत्वपूर्ण है। आप स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें और इसके बाद हार्ट पंपिंग कार्डियो व्यायाम का पालन करें। 10 मिनट की स्ट्रेचिंग की योजना बनाएं और उसके बाद 10 मिनट की कार्डियो जैसे स्प्रिंटिंग या हाथ को 360 डिग्री घुमाने की योजना बनाएं। स्ट्रेचिंग जहां आपके व्यायाम प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए तैयार करती है, वहीं यह किसी भी चोट की घटना को भी कम करती है। वार्म अप आपको कठिन मांसपेशी निर्माण करने वाले अभ्यासों के लिए फुर्ती और लचीलापन देता है। यदि आप अपनी फिटनेस के लिए इस महत्वपूर्ण शुरुआती कदम को छोड़ देते हैं तो ऐंठन और मांसपेशियों में दर्द बढ़ सकता है। दोस्तों, यह जरूरी चीज जिम में व्यायाम करने वाले नहीं करते हैं। इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आपके जिम में व्यायाम से सीधे आपके हार्ट की रफ्तार बढ़ जाती है, जो कि हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा व्यायाम करें, स्क्वैट्स। यह एक ऐसा व्यायाम है जिसमें पहले सीधे खड़ा होना है। दोनों पांव के बीच लगभग 9 इंच से 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसके बाद आप दोनों हाथ को सामने ग्राउंड के पैरेलल फैला सकते हैं, या आप अपने दोनों हाथों को बॉडी की साइड में ग्राउंड के पैरेलल फैला सकते हैं, या दोनों हाथों को सिर के पैरेलल आप ऊपर कर सकते हैं, या कोई वजन आप हाथों में ले सकते हैं या ऊपर की बॉडी पर रख सकते हैं। इस तरीके से आप स्क्वैट्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद धड़ सीधा रखना है और घुटनों को गहरा मोड़ना है और फिर सीधी स्थिति में आ जाना है। इसे बारबेल से
पीठ पर वजन पकड़कर किया जा सकता है या बिना वजन के भी स्क्वैट्स किया जा सकता है। इससे आपको अनेक फायदे होते हैं, जैसे क्वाड्रिसेप्स, पिंडलियों और हैमस्ट्रिंग सहित पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करना, घुटने के जोड़ को मजबूत बनाना, फैट को कम करता है और वजन घटाने के लिए अच्छा है। पीठ के निचले हिस्से को मजबूत बनाता है। जो लोग नीचे की पीठ के दर्द से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद है। अगर पीठ में अधिक दर्द है तो अधिक नहीं झुकें। निचले शरीर में लचीलेपन में सुधार लाकर शरीर में तेजी लाता है। तीसरा व्यायाम करें, कार्डियो। कार्डियो आपकी हृदय गति और सांस लेने के पैटर्न को मजबूत करता है। स्वस्थ सेहत के लिए हर हफ्ते कम से कम 2 या 3 बार कार्डियो करना ठीक रहता है, जैसे रस्सी कूदना, एरोबिक्स, पुशअप, तेज चलना, दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना, लटकती रस्सी पर चढ़ना, फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, टेबल टेनिस खेलना। यदि आप कार्डियो कर रहे हैं तो कम से कम 30 मिनट इसे करें। इसके आपको अनगिनत फायदे होते हैं, जैसे आपका रक्त को शरीर में अच्छी तरह पंप करता है। इससे आप तरोताजा और जवान महसूस करेंगे। यह आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। यह आपकी नींद में सुधार लाता है। जिनको नींद नहीं आती, उन्हें इसका असली असर पता चलेगा। आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। आपके रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। संतुलित वजन। इसके बाद स्ट्रेच करना न भूलें। अपने वर्कआउट के बाद जब आपकी मांसपेशियां गर्म हों तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रूटीन में शामिल करें। स्ट्रेचिंग से ऐंठन वाली मांसपेशियां लंबी हो जाती हैं, तनाव से राहत मिलती है और गतिशीलता बढ़ती है। यह मांसपेशियों के दर्द को रोकता है, अच्छी मुद्रा को बढ़ावा देता है और मांसपेशियों की चोट की किसी भी घटना को कम करता है। शरीर को हाइड्रेटेड रखें। सेना में पानी का इंतजाम हर छोटे बड़े मौके पर रहता है, क्योंकि पानी शरीर पुनर्जलीकरण के लिए आवश्यक है, विशेषकर गहन व्यायाम के बाद। आपके तरल पदार्थ के स्तर को फिर से भरने से मांसपेशियों में लचीलापन आता है, ताकत बढ़ती है और मांसपेशियों का दर्द कम होता है। व्यायाम के बाद पानी या स्वास्थ्य पेय जैसे नारियल पानी, हरी या काली चाय या प्रोटीन शेक पिएं। वैकल्पिक रूप से कम चीनी वाला स्पोर्ट्स ड्रिंक चुनें, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हों, पोटेशियम और सोडियम की तरह, जो मांसपेशियों की ऐंठन को रोकता है और राहत देता है। वर्कआउट के तुरंत बाद शुगर युक्त, कैफीन युक्त और मादक पेय से बचें, जिससे निर्जलीकरण हो सकता है। दोस्तों, आहार भी हमें स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा काम करता है। संतुलित भोजन और उचित आहार एक स्वस्थ शरीर के लिए ऑक्सीजन जैसा काम करता है। प्रोटीन के सेवन से मांसपेशियों का निर्माण और सहन शक्ति बढ़ती है। कैलोरी में कटौती करें और दूध, दही, अंडे, पनीर, लीन मीट, मछली, नट्स और बीज और कम चीनी वाले प्रोटीन बार जैसे प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। हमेशा ध्यान रखें कि खाने के लिए जो भी समय आपने फिक्स किया है, हर दिन हमेशा उसे समय को आप फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन एक टाइम और दूसरे दिन दूसरे टाइम पर खाना खाएं। थोड़ी बहुत आगे पीछे टाइम हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम का अंतर नहीं होना चाहिए। इससे आपका पाचन तंत्र, पाचन की क्रिया है, वह ठीक रहेगी और आपको उससे बहुत हेल्थ के फायदे होंगे। व्यायाम के बाद स्वस्थ नाश्ता करें। अपने वर्कआउट के 45 मिनट के भीतर एक स्वस्थ नाश्ता या भोजन खाने को प्राथमिकता दें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हो। यह शरीर में ऐंठन से राहत देने, मांसपेशियों की ऊर्जा को फिर से भरने और दोबारा ऊर्जा पाने की प्रक्रिया शुरू करने में मदद करता है। उतना ही खाएं जितना शरीर को कैलोरी की जरूरत है। चॉकलेट, दूध, दलिया, साबुत अनाज पास्ता और साबुत गेहूं की ब्रेड जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन स्तर को बहाल करते हैं। ये कार्ब्स शरीर को खोई हुई ऊर्जा को रिचार्ज करने में मदद करते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड की पूर्ति करके मांसपेशियों की रिकवरी में सहायता करता है, जो मांसपेशियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण करता है। व्यायाम के बाद शरीर को कूलिंग के साथ समाप्त करें। अपने व्यायाम समाप्त करने के लिए शरीर के रक्त को स्थिर करने वाले व्यायाम करें,
जो आपकी हृदय गति को शांत करता है। इसके अलावा ऐसे व्यायाम निचले हिस्सों में रक्त जमाव को रोकने में भी मदद करती है, जिससे आपको तनाव या चक्कर महसूस नहीं होता है। तनाव को दूर करने, चोट को रोकने और मांसपेशियों में दर्द को रोकने के लिए कूल डाउन स्ट्रेच होता है। पैरों को फैलाकर कमर पर दोनों हाथों को रखकर सीधे खड़े होने के बाद ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाकर लंबी सांसें लें और छोड़ें। अपने व्यायाम को 5 मिनट के शवासन के साथ समाप्त करने पर विचार करें, जो पूरे शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।